नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम दो स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। बहुत ही अच्छे लेवल पर दोनों ट्रेड कर रहे हैं जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है आरती ड्रग्स। 649.15 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 1.23% की गिरावट पे अवेलेबल है। सेक्टर का PE रेशियो 40.09 है जबकि आरती ड्रग्स का 24.66 है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.23, मार्केट कैप 6000 करोड़ की है। 0.39% का डिविडेंड यील्ड है। 20 डेज का एवरेज डिलीवरी 38% दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स भी हमें सुधरते हुए नजर आए हैं। 2020 के मुकाबले 2021 में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपको बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आता है। रिटर्न रेशियोज भी आपको सुधरते हुए नजर आते हैं। इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ROE 30+ है, ROC 33+ है, रिटर्न ऑन एसेट्स 15+ है। तो ओवरऑल फंडामेंटली स्पीकिंग कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आती है। चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि फिलहाल स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली है। 800+ के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक 650 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। सारे मूविंग एवरेज के भी नीचे हैं और फिलहाल आप देख पाएंगे आपको क्रॉसओवर्स भी दिखाई पड़ते हैं। 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसने 100 डेज के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है, उसके नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो वीकनेस आपको बढ़ती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका, जो कि है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज। ऑफ कोर्स इसी लेवल पर ये कंसोलिडेट करने की, सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर इसका जो पहला मूविंग एवरेज है 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज, वो अभी भी दूर नजर आता है। 554 का लेवल नजर आता है। चार्ट पर हमें क्लियरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है जो कि करंट मार्केट प्राइस पर ही है। आप देख पाएंगे पहले 3 बार इसी लेवल से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया। एक्चुअली 4 बार रिटर्न हुआ है। पहली बार यहां पर हुआ, फिर दूसरी बार यहां पर, फिर तीसरी बार यहां पर और फोर्थ टाइम यहां पर सपोर्ट लिया और वापस स्टॉक उसी लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप यहां पर स्टॉक खरीदते हैं, इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई है 1000 रुपीज का लेवल, 50% से ज्यादा का अपसाइड नजर आता है। लेकिन क्या बस खरीद के रख देना है? क्या स्टॉक में गिरावट नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स गिरावट हो सकती है। डाउनसाइड पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। वैल्यूएशन इसका कंसर्न नहीं है। वैल्यूएशन हमने देखा कि वैल्यूएशन सेक्टर के मुकाबले अभी भी सस्ता है। स्टॉक में तो आपको तेजी देखने को मिली है, तो उसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि बीच में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। सपोज ये 650 का लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पर पहला ऐसा कोई लेवल आपको नजर नहीं आएगा जहां पर स्टॉक ने अच्छा खासा ट्रेड किया, कॉन्सोलिडेट किया, जहां पर पहले कुछ सपोर्ट लिया। ये अंधाधुंध स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली थी 2020 में। तो बीच में चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमें कोई मेजर सपोर्ट प्राइस एक्शन पे दिखाई नहीं देता। ये जो मूविंग एवरेजेस हैं वो ऑफ कोर्स एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्राइस एक्शन कुछ सपोर्ट हमें नीचे के लेवल तक नजर नहीं आता है। तो ऑफ कोर्स इतना बड़ा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। तो स्टॉप लॉस लगाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे? इसका जो सपोर्ट था, इसने जो लो बनाया था, वो लो सबसे ज्यादा नीचे वाला लो ये लेवल था और वो लेवल था 600 के आसपास का लेवल। आप देख पाएंगे यहाँ पर 620 के आसपास, 610 के आसपास सपोर्ट लिया था। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 600 का लेवल। अगर 600 का लेवल टूट जाता है तो स्टॉक में से हमें एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल स्मॉल कैप में जब भी आप निवेश करें तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी वो टाइम नहीं चल रहा जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल तेजी इतनी देखने को मिली है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो 600 का लेवल एज अ स्टॉप लॉस यूज किया जा सकता है। फिलहाल 650 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 50 रुपीज़ का रिस्क है और टारगेट बहुत ही ऊपर है। 1000 रुपीज़ का टारगेट है, तो 350 का हमें यहाँ पर रिवॉर्ड नजर आता है। सपोज वो टारगेट नहीं, उससे पहले भी अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो 750, 800 का जो पहले का रेजिस्टेंस है वो भी एक अच्छा टारगेट हो सकता है। अच्छे रिटर्न्स आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना तो ऑफकोर्स यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है। यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, वैल्यूएशन अच्छा चल रहा है। फार्मा सेक्टर ओवरऑल एपीआई में फिलहाल आपको थोड़ी सी गिरावट नजर आती है, जिसके कारण ये भी नीचे आया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो इस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है वैभव ग्लोबल 771 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 0.25% ऊपर है। सेक्टर का पी रेशियो 189 है जबकि वैभव ग्लोबल का 39 है। 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.65% का डिविडेंड यील्ड है। 20 डेज का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 50% से भी ज़्यादा है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली राइजिंग है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में आपको बढ़ोतरी नजर आती है। मार्जिन रेशियोज में भी आपको सुधार देखने को मिला। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 15% के ऊपर है। ऑपरेटिंग मार्जिन 13+ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10+ है जो कि पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव हुआ है। रिटर्न रेशियोज में भी इंप्रूवमेंट है। ROE 25+ है। ROC 30+ है। रिटर्न ऑन एसेट्स 19+ है। तो ओवरऑल फंडामेंटली स्पीकिंग कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिली है। 1000+ के लेवल से फिलहाल स्टॉक हमें 800 के नीचे दिखाई पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 25% का करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला। और आप देख पाएंगे इसका जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है 50 डेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वीकनेस आपको ज़्यादा नजर आती है। हालांकि आरटी ड्रग्स में इससे ज़्यादा वीकनेस है क्योंकि 50 भी 100 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो कंपेरेटिवली अगर टेक्निकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वैभव ग्लोबल में आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है। RSI आप देख पाएंगे 40 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है और फिलहाल स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 100 डेज के मूविंग एवरेज पर। आरती ड्रग्स सारे मूविंग एवरेज के नीचे था, ये अभी भी उसके ऊपर है 200 और 100 के भी ऊपर नजर आता है। तो स्टॉक में स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट में फिलहाल स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, इसका जो अभी भी 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है काफी दूर नजर आता है। 548 के आसपास का लेवल नजर आता है। चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि फिलहाल स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये लेवल कई बार एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आया है। पहली बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर, चौथी बार यहाँ पर और फिलहाल यहाँ पर भी एज अ सपोर्ट नजर आया। ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वापस यही लेवल पे, इसी लेवल पे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो मल्टीपल टाइम्स ये जो लेवल है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आया है। तो यहाँ पर आप पोजिशन इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका भी टारगेट 1000+ के आसपास हमें आराम से दिखाई पड़ सकता है। स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आता है। अब यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस 770 है। खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है, आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक्चुअली स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये स्टॉक भी अंधाधुन ऊपर गया है। बीच में सपोर्ट ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे। इसका जो एक अच्छा सपोर्ट, इसका एक जो एक अच्छा प्राइस एक्शन में कॉन्सोलिडेशन नज़र आता है वो भी कुछ 550 के आसपास है। ये लेवल पर आपको नज़र आता है। उसके बीच में आपको कोई ज़्यादा कॉन्सोलिडेशन भी नज़र नहीं आता, तो रिस्क यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस अप्लाई नहीं करते हैं तो स्टॉप लॉस ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कौन सा रखना है, ये जो कैंडल है इसका जो लो नजर आता है यहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। 725 का लेवल है तो तकरीबन 715 के आसपास आप स्टॉप लॉस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर भी तकरीबन 50 रुपए का रिस्क है और अपसाइड हमें 200-250 रुपए का नजर आता है। ऑफकोर्स ये ऊपर भी जा सकता है। ये जो आरती ड्रग्स है, वैभव ग्लोबल है या फिर कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर बुल रन चल रहा है तो स्मॉल कैप मिड कैप बुल रन में लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। कई बार हमें तेजी देखने को मिल जाती है। तो ओपन टारगेट भी आप रख सकते हैं। ओपन टारगेट का मतलब है कि फिक्स लेवल नहीं अभी तक आपने रखा कि यहीं पर मैं बेचने वाला हूँ या फिर बेचने वाली हूँ। आप कंटिन्यू करते जाएंगे और अपना जो स्टॉप लॉस है ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे। जब तक वो ऊपर जा रहा है तब तक उसको रहने देंगे अपने पोर्टफोलियो में, और जब वो स्टॉप लॉस आपका शिफ्ट किया हुआ हिट हो जाएगा तब वहां से निकल जाएंगे। इसे एक टाइप से ओपन टारगेट कहेंगे कि टारगेट कोई नहीं है, जब तक ऊपर जाता है जाने दीजिए, पोर्टफोलियो में रहने देंगे। इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड रिस्क कम करने के लिए दोनों में स्टॉप लॉस लगाना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।